हेलो एंड वेलकम बैक टू द एनिमे स्टेशन। और आज हम हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम एनिमे के पर एपिसोड का रिव्यू करेंगे और देखेंगे उसकी स्टोरी के बारे में। इस सीरीज़ की जो स्टार्टिंग हुई है हमारी, वो हुई है जोजोस बिज़ार एडवेंचर से। और आई होप कि आपको लास्ट वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने रिव्यू करा था जोजोस बिज़ार के एपिसोड 1 को, क्योंकि आज की ये वीडियो जो है उसी का कंटिन्यूशन होने वाली है। और इसमें आज हम देखेंगे उसके एपिसोड 2 को। ये जो सेकंड एपिसोड है ये उसी का कंटिन्यूशन है, बट इसके अंदर एक टाइम स्किप हमें देखने को मिलता है। आज की स्टोरी 7 साल बाद की स्टोरी है एपिसोड 1 से, तो इसमें हमें एक काफ़ी बड़ा टाइम स्किप देखने को मिला है। और साथ ही इस एपिसोड में ना हमें उस मास्क के बारे में रिवील करा गया है, उस मास्क की सीक्रेट्स को रिवील करा गया है। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और हमें बताया जाता है कि जो आज की स्टोरी है ये 7 साल बाद की स्टोरी है एपिसोड 1 से। साथ ही लंदन की सड़कों पे कोई जैक द रिपर नाम का इंसान औरतों का पीछा करता है और उन्हें ब्रूटली मार देता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है स्कूल और उसका प्लेग्राउंड, जहाँ पर कोई मैच चल रहा होता है। और इस मैच की जान होता है जोनाथन जोस्टार और हाँ, उसका भाई डियो ब्रांडो। और मतलब हमें समझ में आता है कि अब ये जोनाथन जोस्टार वो जोनाथन नहीं रहा जिसको हम जानते हैं। इसकी अपीयरेंस पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इनकी टीम मैच तो जीत जाती है और देखने में लगता है कि इन दोनों की जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी है बिल्कुल। मगर आखिर ऐसा हुआ कैसे ये डियो ब्रांडो सुधर जाए? मुझे तो इस बात पे एक पैसे का यकीन नहीं है। हमें पता चलता है कि जोनाथन जोस्टार को भी ये बात अंदर ही अंदर खा रही है कि आखिर डियो ब्रांडो सुधर कैसे गया। हमें पता चलता है कि 7 साल बीत चुके हैं, डियो ब्रांडो को अडॉप्ट कर लिया है जोनाथन जोस्टार के फादर ने। दूसरी तरफ जब कुछ लोग डियो ब्रांडो से जो डियो की फ्रेंडशिप के बारे में पूछते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, कि आखिर तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त बने कैसे, तब वो ये कह के टाल देता है कि ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग इशू है, तो मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता। मगर डियो ब्रांडो अभी भी कपटी आत्मा है। वो अपने इस गंदे मन में सोच रही होती है कि दोस्ती, हाँ, मैं तो इसके बगल में भी खड़ा होना पसंद नहीं करता। 7 साल कैसे मैंने इसे झेला है वो तो सिर्फ मुझे पता है। एक बार बस मेरी लॉ की डिग्री कंप्लीट हो जाए, फिर जोस्टार मैंशन मेरा होगा। जोजो के बाप ने आस्तीन में सांप पाल रखा और उससे इस बात का होश तक नहीं है। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जोस्टार मैंशन, जहां पर सर जोस्टार यानी कि जोजो के पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और हमें पता चलता है कि उन्हें डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और इस कंडीशन को मतलब हॉस्पिटल में हम जल्दी क्योर कर सकते हैं। मगर डियो ब्रांडो एक अच्छे बेटे की तरह आता है और बोलता है कि नहीं, हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे इलाज कराओ, क्योंकि हॉस्पिटल वाले तो सिर्फ पैसा खाएंगे तुम्हारा। उनको इलाज विलाज से कोई फर्क नहीं है, उनको बस तुम्हारा पैसा मांगता है। और ये अंकल भी इजीली मान जाते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है, वैसे भी घर पे मुझे अच्छा लग रहा है, फेफड़ों में सूजन भी कम है और सांस भी ढंग से आ रही है, तो आई थिंक मैं ठीक ही हो रहा हूँ। इसके बाद ये अपने मैच के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि हमने वो मैच जीत लिया। जोजो के डैड को ऑलरेडी पता होता है और वो कहते हैं तुम दोनों ने वो मैच जीता है, मुझे तुम दोनों पे काफ़ी प्राउड है, खासकर तुम पर डियो, तुम काफ़ी आगे आ चुके हो और मैं तुम्हें इसी तरह तरक्की करते हुए देखना चाहता हूँ। आई थिंक अंकल जी को पता नहीं है कि डियो के प्लान क्या है। इस फैमिली मूवमेंट के बाद एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और जोजो उसी मास्क के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। उसे एक्टिवेट करने के लिए उस पर अपना ब्लड डालता है और यहाँ में समझ में आता है कि जोजो को उस मास्क के बारे में पता चल चुका है कि उस मास्क में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो टेरिफाइंग है उस मास्क के अंदर। दूसरी चीज़ हमें ये पता चलती है कि ये मास्क ना उसकी मदर से बिलोंग करता है, इसलिए उसका इसमें इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और बेसिकली वो जानना चाहता है कि ऐसा मास्क उनके पास आया कैसे, इसीलिए वो अपना ज़्यादातर टाइम लाइब्रेरी में स्पेंड करता है। उस लाइब्रेरी में कुछ किताबों को ढूंढते वक्त उसके हाथ से ना एक बॉक्स गिर जाता है, जिस बॉक्स में डैरियो ब्रांडो का लेटर मिलता है। और अब जोजो के माइंड में पूरी गेम क्लियर हो जाती है कि आखिर चल क्या रहा है। दूसरी तरफ डियो ब्रांडो, जो कि अब सुधर चुका है, वो बटलर की मदद कर रहा होता है और मेडिसिन लेके जा रहा होता है अपने चहीते पिताजी के लिए। ऐसा वो इसलिए कर रहा होता है क्योंकि बटलर अब बूढ़ा हो चुका है, उसकी टांगों में जान नहीं है कि वो 3 फ्लोर तक सीढ़ी चढ़ सके। तो बटलर उसे थैंक यू बोलता है और वो सिंपली मेडिसिन लेके अपने पिताजी के लिए जा रहा होता है। मगर इतने में ही वहाँ पर भड़का हुआ जोजो आता है, उसके मुंह पे ऐसे लेटर मारता है और बोलता है कि देख और उसमें पढ़, इसके अंदर वही सारे सिम्टम लिखे हैं जो पिताजी को हो रहे हैं, तू कर क्या रहा है मेडिसिन के साथ। वो बोलता है क्या सिम्टम लिखे हैं? वो बोलता है उंगलियां सूज रही है, फेफड़ों में दर्द है, खांसी जा नहीं रही। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही सिम्टम है जो तेरे सन की बाप को हुए थे, तो अब सच बता कि तू कर क्या रहा है। वो मेडिसिन उठाता है मगर डियो बोलता है अगर तुम इस मेडिसिन पे डाउट कर रहे हो, तुम हमारी दोस्ती पे डाउट कर रहे हो और तुम हमारी दोस्ती खो दोगे अगर तुमने मुझ पे शक किया तो। जो इस टाइम तक कंफर्म नहीं होता, मगर हमारा लौंडा अब तक बहुत तेज हो चुका है पहले के मुकाबले। वो कहता है कि तू अपने पुराने बाप की कसम खा के बोल दे कि तू इनोसेंट है, मैं मान लूंगा,
मगर डैरियो नहीं कर पाता और ये चीज पूरी तरह क्लियर हो जाती है कि यही दवाई में जहर मिला रहा था इतने दिन से, और डैरियो की ये मेडिसिन ही रीजन है कि जोजो के बाप की हालत खराब चल रही है। डियो जोजो के मुंह पे फिर से पंच मारता है, मगर जोजो इस बार उसको उठा के छज्जे से नीचे फेंक देता है। जोजो से बोलता है कि तेरे और तेरे बाप के बीच में क्या चल रहा था मुझे नहीं पता, मगर तू आज के बाद मेरे डैड के करीब नहीं आ पाएगा। इस मेडिसिन को मैं चेक करूंगा और अगर ये पॉइजनस निकली और फिर ये केस पुलिस के पास जाएगा। इसके बाद हमें डियो के कुछ मतलब पास्ट की यादें दिखाई जाती है, जहाँ पर डैरियो ब्रांडो डियो की माँ की डेड बॉडी उठा के बाहर फेंक दी थी, ये बोलकर कि ये मरी हुई औरत मेरे किसी काम की नहीं है। तो ये जो चीज़ है वो ट्रॉमा मेरे ख्याल से डियो के अंदर बन गया, जो वो अपने बाप से इतना हेट करता है। उसके नेक्स्ट डे जो पूरे डॉक्टर्स की एक नई टीम हायर करता है, जो कि उसके बाप का उसकी एब्सेंस में ख्याल रखेगी। एब्सेंस क्यों? क्योंकि अब जो लंदन जा रहा है उसी मेडिसिन के बारे में जानने के लिए कि आखिर ये मेडिसिन डियो को मिली कहाँ से, और वहीं वो उसके एंटीडोट को भी ढूंढेगा। मगर दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि डियो भी अब उस मास्क के बारे में जानता है। आई डोंट नो कैसे, मगर इतने साल में मेरे ख्याल से इसे पता चल ही गया होगा। वो कहता है कि काफ़ी टाइम पहले मेरे ही ब्लड से एक्टिवेट हुआ था, मुझे इस बात का पता है और मुझे इसकी मिस्ट्री को सॉल्व करना होगा। उसका बेसिक प्लान क्या होता है, जोजो को पहना देगा और उस पर ब्लड लगा देगा ताकि वो जो नुकीले से उसके कांटे निकलते हैं ना, वो जोजो के दिमाग में घुस जाए। उसे लगता है कि ये पुरानी कोई टेक्निक है जिससे पहले के लोगों को बाकी लोगों को मारते थे, या पनिशमेंट का कोई तरीका था। उसे भी मेरे ख्याल से इसकी असली पावर का भी नहीं पता। दूसरी तरफ जो जोजो होता है वो लंदन पहुंच जाता है अपना, और उसका प्लान होता है किसी एशियन मेडिसिन वाले को ढूंढना जो कि लंदन में दवाई सेल करता है इस तरह की। लंदन में ठीक से जोजो की जर्नी स्टार्ट भी नहीं हुई होती, मगर कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं। इस टाइम पे लंदन को इतनी अच्छी जगह नहीं थी, यहाँ पर टेरराइजेशन और बाकी सब चीजें हो रही थी, और जो ये अटैक है बेसिकली जोजो के सामान छीनने के लिए या पैसे वैसे छीनने के लिए करा था। मगर अब जोजो वो रोने वाला पुराना लौंडा तो है नहीं, वो 2 मुक्के मार के 2 बंदों को एक बार में लिटा देता है। मगर यही हमें पता चलता है कि एक तीसरा बंदा भी है, और ये देखने में थोड़ा टफ भी लग रहा होता है। मगर ये तीसरा बंदा समझ जाता है कि अगर मैं ऐसे हैंड टू हैंड भिड़ने गया तो ये इसके भी लेंटर लगा देगा, तो इसलिए थोड़ा टेक्निक का इस्तेमाल करता है और ये ऐसे अपनी ब्लेड वाली कैप निकाल के ऐसे घुमा के जोजो की तरफ फेंकता है, जिससे जोजो के हाथ में काफ़ी बड़ा कट लगता है, जिससे जोजो इंजर्ड तो हो जाता है मगर इतना वीक नहीं पड़ता कि वो इनसे डील ना कर सके। वो इस बंदे को भी टेक डाउन कर देता है। मगर इसके बाद ही हम देखते हैं कि वहाँ पे और कई गुंडे आते हैं, अलग अलग डिफरेंट तरह के ऐसे हथियार लेके, कुल्हाड़ी बरसे सब ले आते हैं, ब्लेड चाकू अद्दे रोड़े सब कुछ। पूरी गैंग तैयार होती है जोजो को जान से मारने के लिए। मगर जिस बंदे को लास्ट में जोजो ने लात मार के ऐसे दूर फेंका था, वही बंदा वो बोलता है कि नहीं, कोई इस जेंटलमैन को एक उंगली टच नहीं करेगा। इसके बाद हमें इसका रीजन पता चलता है कि इसने आखिर ऐसा करा क्यों। उसने ऐसा इसीलिए करा क्योंकि वो जानता था कि लास्ट किक जो जोजो ने उसे मारी थी, उसने उसे मारते टाइम होल्ड बैक करा था। वो बंदा जोजो से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों करा, तुमने पूरी ताकत से मुझे क्यों नहीं मारा, क्योंकि मैं तो तुम्हें जान से मारने की सोच रहा था। तो जोजो से बोलता है कि यहाँ पर मैं अपनी फैमिली की वजह से हूँ, मेरे फादर की तबीयत बहुत खराब है, जिसके क्योर के लिए मैं यहाँ तक चला आया, और मुझे लगता है कि तुम भी यहाँ पर किसी ना किसी रीजन से होगे और घर पर तुम्हारी भी फैमिली तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तो मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी फैमिली को किसी भी तरह का कोई दुख देना नहीं चाहता था। और बेस्ट पार्ट यह है कि सामने वाला बंदा भी ये चीज़ समझ गया कि जोजो उससे डरा नहीं है, जोजो ने उसे छोड़ा है, क्योंकि अगर जोजो चाहता तो वो उसे जान से मार देता। दूसरी तरफ डियो ब्रांडो खुद तो पी के घूम ही रहा होता है, बल्कि दूसरे बेवड़ों से भी लड़ाई कर रहा होता है, और इसी तरह से एक फाइट में वो 2 में से एक को तो बड़ी बुरी तरह घायल कर देता है। वो कांच की बोतल उसके हाथ में घुसेड़ देता है, मगर दूसरे वाले के साथ तो वो उससे भी कुछ बुरा करने की सोचता है। दूसरे वाले पर वो सोचता है कि मैं कुछ उससे भी बुरा करूंगा, और वो उसी मास्क का इस्तेमाल करने की सोचता है। उस बंदे के चेहरे में मास्क लगा देता है और ब्लड के लगने की वजह से वो मास्क एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होते ही वो मास्क चमकने लगता है, जिसके बाद उस मास्क से निकले हुए सारे स्पाइक्स उस सामने वाले बंदे की ऐसे स्कल के अंदर घुस जाते हैं, और देखने में लगता है कि सामने वाला बंदा मर चुका है। मगर इतने में ही वो मरा हुआ इंसान खड़ा होकर डियो के पीछे आ जाता है। उसकी शक्ल को देख के लग रहा होता है जैसे कि वो कोई ज़ॉम्बी है, और उसके पास इतनी इमेंस स्ट्रेंथ आ जाती है जैसे वो उसमें कोई सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ गई हो। डियो उस इंसान का पूरी तरह से पूरा हाथ काट देता है, मगर उसके हाथ कटने के बाद भी वो रुकता नहीं है। देखने में ऐसा लग रहा होता है जैसे उसे कोई पेन फील ही नहीं हो रहा। वो दूसरा इंसान डियो की गर्दन पकड़ लेता है और अपनी उंगलियां मतलब डियो की गर्दन में ऐसे घुसेड़ देता है। उसकी उंगलियां डियो की स्किन में चली जाती है और वो धीरे धीरे करके डियो की बॉडी का पूरा खून चूसने लगता है। डियो की किस्मत लिटरली काफी अच्छी होती है, जिस वजह से सनराइज हो जाता है, और सनलाइट की वजह से वो जो बंदा होता है जो कि किसी तरह के वैम्पायर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका था, वो तो एंड मूवमेंट में सनराइज हो जाता है, जिसकी वजह से डियो बच जाता है। ऐसे चलता फिरता रगड़ता हुआ मतलब डियो अपने घर पहुंच ही जाता है, मगर वहां पर उसका इंतजार कर रहा होता है जोजो, जिसके पास अब डियो के खिलाफ सारे प्रूफ्स हैं। तो आज का ये एपिसोड इसी इंटरेस्टिंग मोड पे खत्म होता है, और इस एपिसोड में हमें काफी कुछ चीजें दिखाई गई थी। जो लास्ट टाइम डियो का प्लान था कि वो अपने एंगर को कंट्रोल करेगा, उसने वैसा किया भी और अपनी चाल को धीरे धीरे चलता रहा, मगर एंड ऑफ द डे किसी ना किसी तरह से वो पकड़ा ही गया। दूसरी चीज़, हमें इस एपिसोड के अंदर मास्क की मिस्टीरियस पावर्स को दिखाया गया है, और हमें ये बताया गया कि उस मास्क में किसी भी इंसान को
वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म करने की पावर है। और अब फाइनली जो भी घर वापस आ चुका है और इसके पास सारे प्रूफ्स हैं, तो इसके अगले पार्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मसाला होने वाला है। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट्स आपको सबसे पहले मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।